स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आर्या आयस। तो आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में अभ्यास श्रृंखला में 5वां वीडियो देखेंगे जो आपकी सफलता को एकदम उज्जवल बना देगा। तो वीडियो में उन सभी बातों का समावेश किया गया जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ही जाएंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, यानी कहीं ना कहीं राज्य को सर्वोच्च मानता है और मौलिक अधिकार को कम वरीयता देता है। नेक्स्ट पूछ रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। तो पहला संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में तो उस समय यह जोड़ी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1206। अभी तक ये क्वेश्चन आपकी नज़र में बहुत कम दिखा होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की कुल संख्या 1206 है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर पहले यह 7वां मूल अधिकार था, अब इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर 300 का में रख दिया गया है। और ये क्या है, यह एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार भारत में मूल अधिकार अब 6 हो जाएंगे। तो ये थी व्याख्या आपकी मित्रों। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जिसमें इस बातों को मेंशन किया गया कि प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री परिषदों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनकी संख्या 22 हो गई। तो संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम आया। ये चीज़ें थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां। नेक्स्ट कह रहा है कि 104 संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। तो ये निजी संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को कोटा प्रदान करने की बात कर गई है। यानी जो सवर्ण कोटा आप लोग देख रहे होंगे 10% जो आरक्षण मिलता है श्रवणों को, उसके बारे में बताया गया कि वह 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था निजी संस्थानों में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। दूसरा कह रहा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तीसरा है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समर्थित सूची में शामिल किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल 2 और 3 सही है। यानी आप देख रहे होंगे कि स्वर शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर दिलाने का प्रावधान। तीसरा करा शिक्षा के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 समवर्ती सूची में डाला गया, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए मौलिक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। दो बातें आपको यहाँ पता चल गई। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो पंचायती राज की बात होगी तो 73वां हो जाएगा मित्रों। पंचायती राज की बात होगी 73वां, और नगर पालिका की अगर नगरी की बात होगी तो 74वां संविधान संशोधन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य से किसी राज्य को पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो संविधान के 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा ऐसा कार्य किया गया। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देने योग्य शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया है? 24वां संविधान संशोधन ऐसा कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। आपके मूल अधिकार में पहले 21 वर्ष आप हो जाएंगे, देन आपको पावर मिलेगा एडल्ट सफरेज का। बट 61वां संविधान संशोधन आया, अब निर्वाचन में वैध मताधिकार जो होगा वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति, उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो भारतीय नागरिक, उसको यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन ऐसा कहा हुआ कि जो राजा महाराजा थे उनको जो विशेष सुविधा मिली थी वो सभी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को एक मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। इसमें उन सभी बातों को जिक्र किया गया है जो अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे प्रियम्बल में भी बातें कही गई है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। अकेले संसद में क्या होंगे? राज्यसभा होंगे आपके और लोकसभा होंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर संशोधन कर सकते हैं। संशोधन भी कई तरह के होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और कुछ राज्यों के आधे से ज़्यादा यानी 50% से अधिक राज्यों की बहुमत, यानी कुल 3 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो कोऑपरेटिव समिति, सरकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन के क्रियाकलापों की बात की गई है। इसमें आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं जिसमें छोटे छोटे ग्रुपों को मिलाकर कोऑपरेट किया जाता है, सरकारी समितियां बनाई जाती है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को पूरा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मित्रों, वीडियो कैसा लगे तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करिए। तो मित्रों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिसका नाम है आर्या IAS। आर्या IAS में ऐसे ही वीडियो की श्रृंखला चलती रहेगी। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।